हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से वेलकम विथ मैथ विद टीआर से यूट्यूब क्लासेस। देखिए 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई अपनी, इसके लिए सॉरी सभी को। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो अपना 14.3 है, उस 14.3 का एक क्वेश्चन हमने लिया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप लोग, इसमें आपको वर्ग मिलेगा, ठीक है, वर्ग मिलेगा और एफ में मिलेगा। एफ में कुछ जो मान है इसके वो क्या है, खाली है, मतलब हम ये कह सकते हैं अर्थात छुपे हुए हैं, उनके मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, साथ ही साथ इसका एफ का जो योग है वो 60 हमें दिया गया है। ओके, माध्यक दिया है 28.5, माध्यक दे रखा है 28.5 हो तो अक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें माध्यक दिया है, क्या दिया है, माध्यक दिया है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें CF, इसका CF बनाएंगे। स्टेप अपनी वही चलेगी जो हम माध्यक में करते हैं। देखो 5 है तो ये आ गया 5। उसके बाद में क्या होता है, जो CF बनता है तिरछा जोड़ होता है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा 5 + x, उसके बाद में 25 + x, उसके बाद में 25 और 15 40 + x, उसके बाद में 40 + x + y, और 40 और 5 45 + x + y। ये जो 45 + x + y जो मान आया है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। यही हमने जो माध्यक सीखा था उस टाइम में हमने बात की थी। ओके, उसके बाद में यहां से जो मेन चीज है उसको पकड़ो आप, 28.5। m का मान क्या है, 28.5। दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि जो 28.5 आएगा वो कौन से वर्ग के बीच में आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 28.5 है अपना, इस वर्ग में से किसके बीच में आएगा बताइए। सभी को चल गया पता, 28.5 है वो 20 और 30 के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। तो छोटी सी हम स्टेप लिखेंगे यहां n/2। देखो n का मान दिख रहा है सबको, कितना है 60, 60/2 कितना हुआ 30, 30 या 30 से ठीक अधिक, 30 या 30 से ठीक अधिक CF का मान, CF का मान। अब देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए, यहां पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक अधिक CF का मान अब हम क्या लें। यहां से देखें तो ये भी ठीक अधिक हो सकता है भैया, ये भी हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है, x का मान पता नहीं 26 है तो 26 + 5 31, ठीक है। लेकिन ये तो हमें कंफर्म पता है x + y। यहां देखो इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो x + y का मान क्या आ गया, 15 आ गया। x + y का मान क्या आ गया, 15। कैसे, 45 + x + y = 60, 45 - x + y = 15, ठीक है। तो मान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब कंफर्म किससे होगा, कंफर्म होगा इससे। 28.5 है उसको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये लो साहब, इस वर्ग को हमने क्या कर दी, माला बना दी। इसको माला बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, ठीक अधिक CF का मान क्या है, 25 + x है। ठीक अधिक CF का मान क्या है, 25 + x है, 25 + x है, जिसका संगत वर्ग क्या है बताओ, संगत वर्ग क्या है, 20 से 30, 20 से 30 ही माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्या किया हमने, सबसे पहले CF बनाया है, CF बना दिया, लास्ट का मान क्या आ गया, 45 + x + y। आप n का मान ये नहीं लोगे, आप n का मान इसका जो टोटल दे रखा है वो लोगे, ठीक है। 60/2 30, 30 या 30 से ठीक अधिक जो CF है उसका मान क्या आ चुका है, 25 + x। ओके, तो संगत वर्ग क्या हो गया, 20 से 30, इसलिए माध्यक वर्ग भी क्या हो गया, 20 से 30। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं m बराबर, m का जो फॉर्मूला है उसके बारे में बात करेंगे। m = L + n/2 - CF/F × h, ये सूत्र होता है इसका, ठीक है। देखिए L का मान क्या आएगा, सबको पता है 20 आ गया, L का मान क्या आ गया, 20 आ गया, और M का मान तो डायरेक्ट दे रखा है 28.5, ये 28.5 हमने रख दी है। n/2 कितना है, 30,
30 माइनस CF। देखो CF क्या होता है, ये इससे जस्ट पहले वाले वर्ग की CF ये होता है। तो 5 प्लस x है, जैसे ही माइनस में आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस के x, ऐसे ध्यान से देखना ऐसे। तो ये माइनस का हो गया और ये x भी माइनस का हो गया। मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं ऐसा, ओके, आप समझ जाना। आगे बात समझ में। f का जो मान है वो क्या है, 20 है। f का जो मान है वो क्या है, 20 है, इंटू h का मान क्या है, ध्यान से देखो यहां पे देखो, इन सब के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो h का मान क्या आ गया, 10। दिख रहा है सबको, थोड़ा फोकस आ रहा है, इसको आप प्लीज कंप्रोमाइज कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले 20 जाएगा उधर, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 28.5, ये 20 गया उधर, किसका हो गया, माइनस का। 30 में से 5 गए तो 25 माइनस x बटे 20 और इंटू 10। देखो कट हो रहा है, कितनी बार कट हो रहा है, 2 बार कट हो रहा है, हो जाएगा कट। यहां माइनस कीजिए इसकी, 28.5 में से यदि 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8.5, ठीक है। और ये आ गया 25 माइनस x बटे 2। इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो किससे, 8.5 से गुणा होगा, ये क्या होगा, ये गुणा हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 8.5 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17। 25 माइनस x बराबर क्या आ गया, 17। सही है, 25 माइनस x बराबर क्या आ गया, 17। आगे देखो ध्यान से, इधर x का मान निकालना है तो x को उधर भेज दो, 17 को इधर भेज दो। x बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 17। x बराबर क्या आ गया, 8। x का मान तो आ गया, y का ओर निकालना है, निकालो, बिल्कुल इजी है। 45 प्लस x प्लस वाई बराबर क्या है, 60 है। 45 प्लस x का मान आ गया 8 प्लस वाई बराबर 60। 45 और 8 53, 53 प्लस वाई बराबर 60 और y का मान क्या आ गया, 60 माइनस 53। और 60 में से यदि 53 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7। तो x का मान तो आ गया 8 और y का मान क्या आ गया, 7। ठीक है, आ रही बात समझ में। ध्यान से देखो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या किया हमने, f से CF बना लिया, ओके। 45 प्लस x प्लस वाई, ये जो मान आया है वो इसके बराबर है, ओके। उसके बाद में m बराबर दे रखा है 28.5। m बराबर क्या दे रखा है आपको, 28.5 दे रखा है। 28.5 m के बराबर दे रखा है, तो आपको इससे एक चीज कंफर्म करनी है, जो संगत वर्ग होगा वो इससे क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। यदि इसका यूज नहीं लोगे तो संगत वर्ग को आप फिक्स नहीं कर सकते हो। तो संगत वर्ग कौन सा होगा, 20 से 30 वाला ही होगा, क्लियर। तो 20 से 30 वाला ये हो गया, तो संगत वर्ग क्या हो गया इसका, 20 से 30। हमने ये चीज लिख दी, फिर लगा दिया फॉर्मूला। फॉर्मूले में m का मान 28.5 दे रखा है, l का मान 20 ये हो गया, सबको पता है, n बटे 2 30 आ गया, और CF का मान क्या है, 5 प्लस x। ऐसे हमने किया है, माइनस ची लगा के, तो माइनस का 5 और माइनस का x डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कट गया, 25 माइनस x और ये इससे कट गया 2 बार, ठीक है। अब देखो 20 इधर आ गया, किसका हो गया, माइनस का। घटाएंगे 8.5, यहां ऊपर 25 माइनस x से बटे क्या है, 2 है, 2 से इसको गुणा कर दो, 17। 17 बराबर क्या हो गया, 25 माइनस x को इधर भेज दिया, 17 को उधर भेज दिया, x का मान क्या आ गया, 8। और आपको पता है ये मान और ये मान दोनों बराबर थे, ठीक है। इससे हमारे पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो बच्चों समझिए, यदि आपके आ रही है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अपने जो भी साथी है उन सबको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उनको सबको शेयर कर दो, ताकि वो लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैथ्स का आनंद ले सके, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला पॉइंट है, ये जो हमें क्वेश्चन का जो टाइप दे रखा है वर्ग और f, इसको हम से अधिक और से कम में चेंज करेंगे, से अधिक और से कम में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम से कम की बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखना आप एक बार। देखो हम इस वर्ग को कैसे पढ़ते हैं, 0 से अधिक 10 से कम, 0 से तो अधिक और 10 से कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पे 10 से कम, 10 से कम। इसी प्रकार से लिखेंगे 20 से कम, इसी प्रकार से 30 से कम, इसी प्रकार से 40 से कम,
इसी प्रकार से 50 से कम और इसी प्रकार से 60 से कम। ये तो हो गया हमारा वर्ग। ठीक है, यहां पे आपको लिखा जाएगा जैसे मान लो वर्ग, तो वर्ग में कोई होता है ना छात्रों की संख्या, ये वगैरह वगैरह जो भी है, छात्रों की ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पे हमने ले लिया मान लो ऊंचाई, ऊंचाई ले लिया, ओके, लंबाई ले लिया, उम्र ले ली, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। तो जब भी से कम आएगा तो हमें क्या चीज फिक्स करनी है, से कम के अंदर उच्च सीमा काम में आएगी। ओके, चलिए उसके साथ देखो छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की जो संख्या होगी वो CF टाइप की होगी। किस टाइप की होगी? CF टाइप की। इसमें आपका जो F का जो पहला मान है वो सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद में 8 में 5 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 13। 13 और 20 कितना हुआ? 33। 33 और 15 कितना हुआ? 48। 48 और 7 कितने हो गए? 55। 55 प्लस 5 कितने हो गए? 60। ये बन गया अपना सेकम की जो टेबल है वो बन चुकी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास में है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, ये है। साथ ही साथ F दे रखा है इसका 12, 3 या 13, 7, 18 और 10। ये आपको वर्ग है और एक F दे रखा है। हमें बनाना है सेकम प्रकार का। सेकम प्रकार का बनाएंगे तो ये हमें उस सीमाएं काम में लेनी पड़ेगी। हम लिखेंगे 5 से कम, ठीक है, उसके बाद में 10 से कम, फिर 15 से कम, ऐसे, फिर 20 से कम, फिर 25 से कम। ठीक है, और साथ ही साथ यहां क्या आएगी? छात्रों की संख्या जो CF के रूप में आएगी। किसके रूप में आएगी? CF। देखो लगातार मान क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। सही है, तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास में, जो संख्या इसकी 12, फिर जोड़ दो 25, फिर जोड़ दो 32, फिर जोड़ दो 50, सॉरी 12, 25 और 7 32, 18, हाँ सही है, कितना हो गया? 50। 50 और 10 कितने हो गए? 60। ये देखो, समझ आ रही बात? ठीक है, तो अब हमें क्या क्या किया जाएगा? क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाएगा, सेकम और साथ में ऊंचाई आपको मिलेगी। ये तो मैंने आपको इसको चेंज करना सिखा दिया। अब क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार से मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेगा, देखना ध्यान से, इस प्रकार से, ये लो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा और फिर बोला जाएगा इसका माध्यक, इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से करना है ध्यान से देखो। ऊंचाई देखिए, उसको पहले तो हम बनाएंगे वर्ग में। हमें तो सेकम दिख रहा है, सेकम दिख रहा है तो अपना एक टारगेट है। सेकम में ये जो दे रखा है वो सारी की सारी क्या है हमारे पास में? इसके अंदर उच्च सीमा है। उच्च सीमा है तो उच्च सीमा इधर लिखी जाएगी 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ध्यान से देखना, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और सबको पता है निम्न सीमा इसके अकॉर्डिंग लगा दो। 10, 10 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ क्या आ गया? 50, यहाँ क्या आ गया? 40, यहाँ क्या आ गया? 30, यहाँ क्या आ गया? 20, यहाँ क्या आ गया? 10 और यहाँ क्या आ गया? 0। ये हमने वर्ग बना दिया। बोलो इजी है। कैसे बनाया? फिर से देखना। ये जो सेकम आपको दिख रहा है, सेकम का मतलब क्या है? उच्च सीमा। तो हमने उच्च सीमा लिख दी। यहां साफ साफ दिख रहा है 10, 10 का डिफरेंस है तो 10, 10 का डिफरेंस कम करके हमने इसकी निम्न सीमा भी लगा दी। वर्ग तो बन गया। अब छात्रों की संख्या जो आपको दिख रही है सेकम के अंदर, वो तो CF होती है। CF का हमें बनाना है F। F कैसे बनाएंगे? F कैसे बनाएंगे? पहला जो मान है 5, वो ऐसा का ऐसा लिखो, ठीक है। फिर ऊपर वाला मान जस्ट माइनस करते चलो। 13 में से 5 गए तो 8, फिर माइनस कर दो 20, फिर माइनस कर दो 5, सॉरी 5 क्या 15, फिर माइनस कर दो, फिर माइनस करो कितना हुआ 7, और फिर माइनस कर दो कितना हुआ 5। इस प्रकार से हम वर्ग और F बना चुके हैं। अब हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये जो सेकम वाला है वो तो क्या है? उच्च सीमा। निम्न सीमा इसके अकॉर्डिंग लगा लोगे आप। फिर छात्रों की संख्या जो सेकम के साथ दे रखा है वो CF टाइप का होता है, उसको हमें बनाना है F टाइप का, ठीक है।
तो ये आ गया 5 सेम टू सेम। ओके, उसके बाद में ये 13 है, 13 में जस्ट ऊपर वाला मान घटाना है, कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो 0 मान लिया। तो 5 में से घटाया 0 तो क्या आ गया 5, फिर 13 में से 5 घटाया तो कितना आ गया 8, फिर 33 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ गया 20, 48 माइनस 33 कितना आ गया 15, और 55 माइनस 48 7, और 60 में से 55 घटाएंगे तो 5। इस प्रकार से आपका ये जो वर्ग और एफ आ चुका है। अब हम इसके अंदर माध्य भी निकाल सकते हैं, माध्यक भी निकाल सकते हैं, बहुलक भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको पूछे वो सारा सिस्टम हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और प्लीज यदि आपको कोई भी किंतु परंतु हो तो आप कमेंट्स कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसका आप यूज कर सकते हो। हमें हर चीज, हर टाइप की जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हो कि सर हमें इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलते हैं। देखिए ये तो हो गया सेकम का। अब हम बात करेंगे सेदिक की। किसकी बात करेंगे? सेदिक की। साथ साथ सेदिक की बात भी हम कर लेते हैं। देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। देखो से अधिक का क्वेश्चन बहुत कम चांस मिलता है। 20 से 25 एफ, ये वर्ग है और ये एफ है। ध्यान से देखो 5, 6, 7, 8 और 10, ये आ गया 5, 6, 7, 8 और 10। तो देखो यहां पे हमें ये जो वर्ग है सेदिक टाइप का बनाना है, तो क्या होगा? निम्न सीमा से ज्यादा, तो 0 से अधिक, 0 से अधिक। ओके, उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा अपने पास में 5 से अधिक, फिर क्या आएगा 10 से अधिक, फिर क्या आएगा 15 से अधिक, और फिर क्या आएगा 20 से अधिक। लिख सकते हो आराम से। जो निम्न सीमा है वो काम में लेनी है से अधिक में, क्योंकि निम्न सीमा से ही कोई ज्यादा हो सकता है, उच्च सीमा से तो क्या होता है हमेशा कम होता है। चलिए अब इसके साथ भी सी एफ बनेगी, लेकिन उल्टी सी एफ बनेगी। सबसे बड़ा मान ऊपर आएगा, सबसे बड़ा मान क्या आएगा? यहां ऊपर आएगा। तो बिल्कुल इजी है। 10 फिर जोड़ दो 18, फिर जोड़ दो कितना हो गया 18 और 7 25, फिर जोड़ दो 25 और 6 31, और फिर जोड़ दो 36। ये लो, खेल खत्म। बिल्कुल इजी है। क्या किया हमने? यहां से स्टार्ट कर लिया। ओके, तो बना लोगे आराम से। सेदी का क्वेश्चन है वो बहुत कम चांस है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा फोर्स नहीं किया है। सेकम वाला है उससे आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब एक टाइप का वर्ग और बच गया, एक वर्ग और बच गया। उसको हमें किस प्रकार से उसका जो अपवर्ड जी है वो करते हैं, वो देखिए आप लोग। बुक में दे रखा है क्वेश्चन, बुक में वो दे रखा है, बुक वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है 14.3 का 4 क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई दे रखी है। तो वर्ग आपको देखो किस प्रकार से, लंबाई किस प्रकार दे रखी है। एक 118 से 126, फिर 126 नहीं आया है, 127 आ गया, और 135, फिर 135 नहीं आया है, 136 आ गया, 136 से 144, फिर 145 आ गया, और 145 से 153। अब आगे देखो इसके अनुसार 153 आना चाहिए, लेकिन 154 आ गया। ठीक है, 154 से 162, और 162 नहीं आया, 163 आ गया, 171, 172 आ गया, 180। इस प्रकार का एक वर्ग आपको दे रखा है। ओके, अब हमें देखो ऐप से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हमें तो इस वर्ग को सही करना आना चाहिए। वर्ग को सही करना अभी सीख लोगे आप। फिलहाल ये जो मेथड है वो समावेशी मेथड है। समावेशी का मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों का समावेश हो, लेकिन हमें इसको बनाना है अपवर्ड जी। अपवर्ड जी में क्या होता है कि निम्न सीमा तो यूज होती हो, लेकिन उसमें उच्च सीमा है वो यूज नहीं होती हो। ठीक है, चलिए यहां से देखेंगे तो देखो इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, कहीं पर भी चेक कर लो, यहां सब जगह देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है।
दिख रहा है सबको? तो इस जो डिफरेंस हुए अंतर आया है उस अंतर का आप लोग आधा करोगे। अंतर क्या करोगे? आधा करोगे। आधा कर दिया, क्या आया? 0.5। ये 0.5, ये 0.5 आप लोग क्या करोगे? इसमें तो जोड़ोगे, सॉरी इसमें तो क्या करोगे? घटाओगे, इसमें जोड़ोगे। तो पहले तो क्या करना है? निम्न सीमा में तो घटाना है और उस सीमा में जोड़ करना है, ध्यान रखना। तो 0.5 इसमें घटाएंगे तो 117.5 हो गया और ये हो गया 126.5। ओके, घटाओ 126.5, ठीक है साहब, इसमें जोड़ो 135.5, साहब इसमें घटाओ 135.5, इसमें जोड़ो 144.5। बोलो अब आ रहा है सेम? बोलो अब जो पहला वर्ग है उस पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बिल्कुल सेम आ रही है। आ रही नहीं आ रही है? उसके बाद में 144.5, फिर आ गया 153.5, फिर आ गया 153.5 और 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। ये लो, ये आपको मिल गया। बोलो बना नहीं बना? मतलब बिल्कुल इजी है, आराम से ये काम आप भी कर सकते हो। जैसे ये आ गया 4 से 6, उसके बाद मैंने 8 से 10 कर दिया और 12 से क्या कर दिया? 14 कर दिया। इसका देखो, इस वर्ग का सिस्टम मैं आपको बनाऊंगा। डिफरेंस देखो, डिफरेंस यहां पे क्या आ रहा है? 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 2 का आधा कर दो, आधा करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 2 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 1 हमें क्या करना है? इसमें घटाना है और इसमें जोड़ देना है। घटाओ, इसमें से कितना आ गया? 3, जोड़ो 7, घटाओ 7, जोड़ो 11, घटाओ 11, जोड़ो कितना हो गया अपने पास में? 15। अब देख लो सेम आ रहा है, 4 का डिफरेंस। तो इस प्रकार से जो समावेशी वर्ग है उसको हम अपवर्जी वर्ग बनाएंगे। बना सकते हो और जो भी आपको आंसर निकालना है अब आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो, निकाल लोगे, ठीक है। तो ये चीज अपना 14.3 है वो हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। बाकी अगर आपको कुछ भी कोई किंतु परंतु हो तो हम आराम से आपको करवा देंगे, ठीक है। अब आपके पास में 14.4 बचा है। 14.4 क्या है? आपका एक ग्राफ का क्वेश्चन है। तो जब हम ग्राफ वाले चैप्टर्स में आएंगे तब हम इसके बारे में बात कर लेंगे। वैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। ओके, थैंक यू।